हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में ताज होटल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ताज होटल भारत के सबसे प्रतिष्ठित और विश्व प्रसिद्ध लग्जरी होटल मार्क्स में से एक है। यह होटल टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अधीन संचालित होता है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने इस होटल की नींव 1898 में मुंबई में रखी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था एक ऐसा होटल बनाना जहां सभी लोगों का सम्मान हो और नस्लीय भेदभाव न हो। यह होटल 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल पैलेस के नाम से खोला गया। 1890 के दशक का मुंबई ब्रिटिश उपनिवेश की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। उस समय शहर में कई आलीशान होटल थे, लेकिन वे केवल अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे। भारतीयों को इनमें प्रवेश आमतौर पर मना किया जाता था। जमशेदजी टाटा को मुंबई के वाटसन होटल में प्रवेश नहीं दिया गया था, जो उनके लिए और देशवासियों के लिए एक अपमानजनक अनुभव था। इसी कारण उन्होंने एक ऐसा होटल बनाने का निश्चय किया जो सभी के लिए खुला हो, जहां नस्ल, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। 1898 में जमशेदजी टाटा ने कोलाबा, मुंबई में अरब सागर के किनारे ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण शुरू किया। यह होटल इंडो-सर्केनिक स्थापत्य शैली में बनाया गया। इसके डिजाइन में प्रमुख रूप से सीताराम खंडेराव वैद्य और डी.एन. मिर्जा शामिल थे। होटल का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर W.A. चैम्बर्स की देखरेख में हुआ। इस इमारत में उस समय की सबसे उन्नत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे जर्मन लिफ्ट, ब्रिटिश बिजली बल्ब, अमेरिकी पंखे आदि। होटल की निर्माण लागत 26 लाख रुपए थी, जो उस समय की बेहद बड़ी रकम थी। ताजमहल पैलेस होटल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वास्तुकला है, जो भारतीय और यूरोपीय दोनों शैलियों का अनूठा मिश्रण है। इसे इंडो-सर्केनिक शैली कहा जाता है, जिसमें मराठी, मुगल और मध्य पूर्वी आर्किटेक्चर के तत्व भी मौजूद हैं। होटल की उड़ते हुए सीढ़ियां, विशाल गलियारे और भव्य गैलरी इस भवन की भव्यता में चार चांद लगाते हैं। यह होटल मुंबई का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली और लिफ्ट जैसी सुविधाएं दी गई थीं। इसके अलावा भारत में पहला बार और दिन भर खुला रेस्टोरेंट भी यहीं शुरू हुआ। यह होटल उस समय से मुंबई का आकर्षक केंद्र बन गया, जहां भारत और विश्व भर के प्रभावशाली लोग आते थे। ताज होटल केवल एक लग्जरी होटल नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक बन गया। यह होटल नस्लभेद के खिलाफ एक मजबूत प्रतीक था और भारतीयों को आत्मसम्मान का एहसास दिलाया। होटल ने कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी बना। भारत की आजादी के बाद इस होटल ने भारतीय और विदेशी पाहुनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताज होटल को सैन्य अस्पताल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। समय के साथ ताज होटल का विस्तार हुआ और यह भारत के अन्य बड़े शहरों में भी फैलने लगा। चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों में भी ताज के होटल बने। 1973 में ताजमहल पैलेस के पास आज ताज होटल्स का समग्र नेटवर्क भारत में 100 से अधिक होटल्स और रिसॉर्ट्स चलाता है। साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भी अपनी उपस्थिति रखता है। 21वीं सदी में ताज होटल्स ने न केवल सेवा और सुविधाओं में सुधार किया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह होटल आज भी लग्जरी, पारंपरिक भारतीय आतिथ्य और आधुनिकता का संगम है। यह होटल मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमले का भी केंद्र था, जहां कई घंटे तक भारतीय सुरक्षा बल आतंकवादियों से मुकाबला करते रहे। स्थापना और श्रृंगार 1903 से 1947 संघर्ष और क्रांति के दौर में ताज होटल का गठन और मजबूती। आजादी के बाद का ज़माना 1947 से 1980 भारतीय संसदीय लोकतंत्र के तहत होटल का विस्तार। 3 आधुनिक युग का उदय 1980 वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विस्तार और लग्जरी आतिथ्य का विकास। ताज होटल केवल एक व्यवसाय या इमारत नहीं, बल्कि भारतीय गुलामी से आजादी, आत्मसम्मान और वैश्विक पहचान की कहानी है। इसका हर कोना ऐतिहासिक विरासत और भारतीय संस्कृति का दर्पण है।